नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज से साइंस स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, साइंस का, ठीक है, ये पहला क्लास है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होगा। इससे बाहर साइंस आपको नहीं आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। जब आप क्लास के सारे टॉपिक को याद कर लेंगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। एसएससी जीडी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक की भर्ती को ध्यान में रखते हुए हम लोग का जो बैच है, ध्यान दीजिएगा, वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होने वाला है। तो बच्चों बस धैर्य बनाए रखिए। हम लोग आज से प्रतिदिन, ध्यान दीजिएगा, ये क्लास नंबर 1 है। आपको सभी क्लास प्रतिदिन अटेंड करना होगा। एक प्रतिदिन आपको क्लास चलने वाला है, ठीक है। और हम लोग इसमें सिर्फ साइंस के प्रश्न को हल करेंगे। किसके? साइंस के प्रश्न को। और यहां से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खास करके रेलवे के विद्यार्थी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक, जहां भी साइंस का वेटेज ज्यादा है उनके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हम लोग अपने टॉपिक की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को लिया है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा, क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है। साथ में आपको यह याद रखना, यह मसूड़ा से संबंधित जो बीमारी। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो गुर्दा अर्थात किडनी। गुर्दा को यहां क्या कहेंगे? किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी, ठीक है ना। तो क्या कार्य है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना किसका काम होगा? गुर्दा का या किडनी का। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से रतौंधी रोग होगा? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ध्यान रखेंगे, किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है किस प्रकार का? तो तना। किसका? तना। चेचक के टीके का आविष्कार कौन किया? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड जेनर के द्वारा। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या पूछेगा, कितना हो जाएगा? 206। अगर पूछ देता शरीर में छोटे बच्चे में पूछता, जो बाल्यावस्था रहता है, तो उसमें कितना होता? 300। कितना हो जाता? 300। लेकिन ऐसे जो पूछेगा वयस्क मनुष्य में या शरीर में हड्डियों की संख्या, तो 206 हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। जो कि कैसी? जांग की हड्डी। फीमर हड्डी कहां पर जाए? जांग में। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी पूछ रहा है, जबड़े का हड्डी। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा हो जाएगा? जबड़े का हड्डी हो जाएगा। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। आप विश्वास कीजिए, इससे बाहर साइंस आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं रहने वाला है। अगर आप प्रतिदिन इसको ध्यान में रखते हैं, याद करते हैं, तो याद करना जरूर है। अगर याद ही नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो क्लास को आप अच्छी तरीके से अटेंड करते रहें और साथ साथ मेरे याद करते रहिए। जिनको दिक्कत है जिस प्रश्न, उसको आप नोट्स करते रहिएगा, तो याद वाले के लिए रिवीजन होता रहेगा। और जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उसे नोट्स कर ले और आप याद करने का ऐसे प्रयास करेंगे। खून का लाल रंग पूछ रहा किसके कारण होगा? तो हीमोग्लोबिन के कारण। खून का लाल रंग किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। पूछेगा हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछ रहा है, डब्ल्यूबीसी का, है ना, सॉरी आरबीसी का। लाल रक्त कण को आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी। तो लाल रक्त कण का जीवन काल पूछ रहा है, 120 दिन होगा। कितना? 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने में सहायक करता है कौन? विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन करेगा? विटामिन के करता है। रुधिर का तरल भाग को क्या कहेंगे? प्लाज्मा। रुधिर के तरल भाग को क्या कहेंगे? प्लाज्मा। और सबसे ज्यादा प्रतिशत प्लाज्मा का होता है। किसका होता है? प्लाज्मा का। क्लियर है बच्चों?
चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, एक डोनर और एक्सेप्टर। सर्वदाता को डोनर कहेंगे और सर्वग्राही को जो सबसे लेगा एक्सेप्टर। तो ब्लड ओ को ध्यान दीजिएगा डोनर कहा गया है और ए बी को कहा गया है सर्वग्राही एक्सेप्टर, ठीक है ना। तो ब्लड ओ ग्रुप को आप क्या कहेंगे, सर्वदाता, और सर्वग्राही किसे कहेंगे, ए बी को। किसे कहेंगे, ए बी को, ये ध्यान में रखेंगे। पीत स्रावित होगा तो यकृत के द्वारा, किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। पीत जमा होगा पित्ताशय में, पीत पूछेगा जमा कहां रहेगा, पित्ताशय में। स्रावित कहां से होता है, यकृत द्वारा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है जिसको आप ब्लड प्रेशर कहते हैं 120/80, 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करना किसका काम होता है, तो किडनी का। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करेगा बच्चों, तो किडनी करेगा। कौन करेगा, किडनी करेगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जीवित में है ना, सबसे बड़ा जो होगा वो किसका हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होगा, कुत्ते के काटने से। कहेगा कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं का अध्ययन। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाएगा। खून का थक्का नहीं जमता, कहेगा किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया में। ध्यान दीजिएगा, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमेगा, हीमोफीलिया में। किसमें नहीं जमेगा, हीमोफीलिया में। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग पूछ रहा किससे संबंधित है, तो आंख से। किससे संबंधित है बच्चों, आंख से। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग अगले सवाल पर अपना। देखिए ये साइंस स्पेशल बैच है बच्चों, और सभी के लिए ध्यान दीजिएगा, खास करके रेलवे के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज्यादा ही उपयोगी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर है ना। क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ये बात आपको पता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग बिछड़ जाते हैं, क्या होता है, बिछड़ जाते हैं, लगता है कि कल कर लेंगे। नहीं, आज का काम हमको आज ही करना होगा। जो व्यक्ति इस सिद्धांत पर चलेगा, हमेशा समझिए 100% उसकी सफलता निश्चित है। ये मैं आपसे 100% कहता हूं। आज का काम आज, कल का काम कल पे छोड़िए, आज का काम हमको आज ही करना होगा। चलिए अगला, प्लोडोनियम परजीवी है, पूछ रहा है प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका, तो मलेरिया रोग का। किसका, मलेरिया रोग का, ठीक है। मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और वो किस प्रकार का परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी है। किसका, प्लाज्मोडियम परजीवी का रूप है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण होगा, इलेक्ट्रॉन का। ध्यान दीजिएगा, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। जड़ों का रूपांतरित रूप पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा। मूली, गाजर और शकरकंद ये किसका रूपांतरण रूप है, जड़ का। किसका रूपांतरण रूप है, जड़ का। फिर से ध्यान रखेंगे, मूली, गाजर और शकरकंद किसका रूपांतरित रूप है, तो जड़ के। हमने इसका कहने का मतलब हो गया, कहेगा मूली के किस भाग को आप खाते हैं, तो जड़ को। गाजर के किस भाग को खाते हैं, तो जड़ को। शकरकंद के किस भाग को खाते हैं, तो जड़ को। जड़ का रूपांतरित रूप कहने का मतलब वही हुआ। अगला सवाल, तना का रूपांतरित रूप पूछा, किसका, तना का रूपांतरित रूप है। ध्यान दीजिएगा, आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक और प्याज के किस भाग को खाते हैं, तना के। किस भाग को, तना के। लौह की मात्रा सबसे अधिक होगी पालक की पत्ते में। लौह की मात्रा जो सबसे अधिक होगा कहां होगा, पालक के पत्ते में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा पूछ रहा है, तो 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून का जो प्रतिशत होता है वो कितना होगा, 5 से 6 लीटर होगा। महिलाओं में अगर बोल देगा तो आधा लीटर कम होता है, महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होगा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मतलब संतुलित होता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी। और शैवाल का पूछता तो फाइकोलॉजी। शैवाल का पूछता तो फाइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस।
हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुण सूत्रों की संख्या, तो संख्या 46 जोड़ा पूछेगा तो 23 हो जाएगा। मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तब 46 होगा। अगर यही जोड़ा पूछेगा तो कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होगा, तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होगा, अस्थि मज्जा में होगा। अगला, इंसुलिन शरीर में बनता है, इंसुलिन शरीर में बनता है तो अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा बनता है, अग्नाशय। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनता है बच्चों, अग्नाशय के द्वारा बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहां, तो मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में पाया जाता है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। वंशानुगत, जो आपको वंश परंपरा से मिला है, आपके पूर्वजों से जो रोग मिला है, जिसका इलाज नहीं संभव होता है, देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में वर्धता कहते हैं, और हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड का थक्का नहीं बन पाएगा। तो वर्धता और हीमोफीलिया ये कैसा रोग है, जो पीढ़ी से मिलने वाला है, जिसको वंशानुगत रोग कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, कहेगा थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होगा, तो थायराइड ग्रंथि से। किससे, थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि से। किससे, थायराइड ग्रंथि से। चलिए बच्चों, अगले सवाल पर हम लोग बढ़े। चलिए ध्यान दीजिएगा। मछलियां सांस लेती हैं गिल्स के द्वारा या गलफड़ा के द्वारा, मछलियां सांस लेंगी किसके द्वारा, गिल्स या गलफड़ा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, कौन सा हो जाएगा, गाजर। या पॉलिश किया हुआ चावल, जिसको गोल्डन राइस, सुनहरा चावल भी बोलते हैं, ठीक है। ये विटामिन ए का सर्वोत्तम आहार माना गया, लेकिन सबसे बेस्ट आपका गाजर होता है। क्या होता है, गाजर। जठर रस में पाया जाता है, कहेगा जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अभी देखेंगे जो बिहार बीपीएससी में जो परीक्षा लिया था, उसमें क्वेश्चन पूछा भी था, हमारे पेट में, उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों, आपको जो विश्वास मैं दिला रहा हूं, इससे बाहर साइंस किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ एक क्लास कर लेने से आप कहिएगा तो नहीं, आपको प्रतिदिन रेगुलर इसका क्लास करिएगा, तब जाकर ये आपको हेल्प करेगा। इसमें से आपको जितना पढ़ेंगे तो उससे 10 गो क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, जो भी साइंस का पूछेगा वो सब आपसे बनेगा, 100% आप लिख लीजिए। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो कवक और शैवाल। पूछता है कवक और शैवाल के सहजीवी लाइकेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लाइकेन कहलाएगा। कवक और सहजीवी का जो कवक और शैवाल का जो सहजीवी होगा, क्या होगा, लाइकेन। या कहेगा लाइकेन किसका सहजीवी है, कवक और शैवाल का, कवक और शैवाल का। क्लियर है। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा। कौन सा तत्व पाया जाएगा बच्चों, लोहा। प्रोटीन का पाचन कहां होता है, आपसे पूछ रहा है प्रोटीन का पाचन कहां होगा, छोटी आंत में। कहां होता है, छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था, कब हुआ था, 1984। तो कह रहा किस गैस के हिसाब से, भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ, किस गैस के हिसाब से, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसको मीक गैस भी कहते हैं, शॉर्ट में कौन सा गैस कहते हैं, मीक गैस। तो मिथाइल आइसोसाइनेट के हिसाब से भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। चलिए बच्चों, अब अगला सवाल देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों, अगला सवाल देखेंगे। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं, काला हीरा और काला सीसा किससे कहेंगे, तो कार्बोनेडो को काला हीरा कहते हैं और ग्रेफाइट को काला सीसा कहते हैं। कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाएगा और ग्रेफाइट को हम लोग क्या कहेंगे, काला सीसा कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, कार्बन के दो अपरूप होते हैं,
ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट और हीरा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। अभी बार पढ़े थे कि सबसे बड़ी कौन हो जाएगा, तो फीमर। यहां देखेंगे सबसे बड़ी कौन होगा, या सबसे लंबी हो जाएगा फीमर हो जाएगा, और सबसे जो मजबूत होगा जबड़े का हड्डी हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन होगा, स्टेपिस, जो कहां पाया जाता है, कान में। कहां पाया जाता है, कान में। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहेंगे, एंड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है, एंड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहेंगे, एंड्रीनल को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। ध्यान दीजिएगा, कहेगा प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होगा, लाल रंग में, और सबसे कम बैगनी रंग में, सबसे कम बैगनी रंग में। आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। आत्महत्या या सुसाइड बैग किसे कहा गया है, लाइसोसोम को। किसे, लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है जो एलपीजी हम लोग के घर में यूज होता है, वो है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण। ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण, द्रवित लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहेंगे, एलपीजी, जो हमारे घर में प्रयोग होता है, जिससे खाना बनता है, वो किसका मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे बच्चों, राइबोसोम को। डीएनए और आरएनए किसका भाग है, तो न्यूक्लिक अम्ल का। डीएनए और आरएनए किसका भाग होगा, तो न्यूक्लिक अम्ल का होगा, न्यूक्लिक अम्ल का। मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछ रहा है, तो फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन। तीनों पैमाना में दिया है। फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट, सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 हो जाएगा। मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, जो जेंडर होता है, सेक्स होता है, उसका निर्धारण आपसे पूछ रहा है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। तो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होगा उसमें किसका, पुरुष का योगदान होगा, स्त्री का इसमें कोई योगदान नहीं होगा, ये आपसे कह रहा है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या पूछ रहा है 639। कहेगा शरीर में कितने मांसपेशी हैं, 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व पूछ रहा है, एनामिल हो जाएगा। दांत की हड्डी का सबसे कठोर हो जाएगा, ठीक है। सब कहेगा शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है, एनामिल, दांत की हड्डी। अब देखेंगे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा, यहां पर तत्व पूछा है, यहां पर हड्डी पूछा है, तो जबड़े का हड्डी। और आपका तत्व पूछेगा एनामिल, जो दांत की हड्डी होती है उसी को एनामिल कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी पूछ रहा है, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। और संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन, शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थि की संख्या पूछ रहा है 8। खोपड़ी में कितना, 8 हो जाएगा। खोपड़ी में अस्थि की संख्या कितना, 8 बच्चे। क्लियर है, चलिए लास्ट पर ही आप पहुंच गए, बस थोड़ा सा और है बचा हुआ आपके लिए। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो हरगोविंद खुराना। कहेगा जीन को प्रयोगशाला में जो सबसे पहले प्रयोग के द्वारा निकाले थे, तो वो कौन थे, हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा हो जाएगा, बुल्फिया। पुरुष जीन संघटक होता है एक्स और वाई का। पुरुष जीन किसका संघटक होगा, एक्स और वाई का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, जल से मिलेगा। कहां से बच्चों, जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा होगा, वो वायुमंडल से CO2 ग्रहण करेगा और ऑक्सीजन गैस को छोड़ेगा। ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। मधुमेह रोग होगा, जिसको आप लोग क्या मधुमेह को कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा उसका। मधुमेह, शुगर जिसको है ना, शुगर वाला जो बीमारी होता है, इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ता। ध्यान दीजिएगा, जो पौधा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा, वो पत्ती के द्वारा। किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा। और लाल रंग में सबसे तेज होगा और बैगनी रंग में सबसे कम होता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस रोग है किसका, कृत्रिम हृदय का, जो मानव में लगाया जाता है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, 22+Y पाया जाएगा। एक लड़का अपने पिता से कितना क्रोमोसोम पाएगा, तो 22+Y, अब बाकी माता से। बाकी कहां से, माता से। तो बच्चों साइंस का आपको पहला क्लास, ध्यान दीजिएगा, हम लोग का क्लास 1 समाप्त आज होता है।
हम लोग कल क्लास 2 लेकर आएंगे। आपको क्लास कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके लिए कैसा था। अगर प्रतिदिन इस पर काम किया जाए बच्चे, तो साइंस आपका 100% मान के चलिए कि मजबूत होना ही होना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल अगले क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ले जय हिंद जय भारत। आप लोगों ने साथ दिया उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग जरूर कि कल इसका दूसरा क्लास लेकर आया जाए या नहीं लेकर आया जाए, कैसा आपको क्लास लगा। अगर इस तरीके से हम लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस करें तो क्या साइंस आपका मजबूत होगा, हाँ या ना, में इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बच्चों मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ, इसी में क्लास 2 के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।